नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मराठा साम्राज्य पूरा कर चुके हैं अपने। आज जो अपने दोस्तों अध्ययन करेंगे वो है मराठा प्रशासन से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में आ रखे हैं उन सभी के बारे में। पहला प्रश्न है, अष्टप्रधान किसकी उपज थी? तो अष्टप्रधान किसकी उपज थी, इसका उत्तर इसने नहीं दिया है। तो अष्टप्रधान का पद किसने उपज किया था? वो था शिवाजी। पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, ये छत्तीसगढ़ बीसीएस में आया था 2004 में। दूसरा प्रश्न, शिवाजी का अष्टप्रधान था RS 1993 में। तो शिवाजी का अष्टप्रधान एक तरह से क्या था, मैंने बताया था आपको, एक तरह से अपने मंत्री परिषद इसको कह सकते हैं। पेशवा क्या था? प्रधानमंत्री था। पंडित राव दान का अध्यक्ष था। सुमंत या दबीर ये विदेश सचिव था। ये सारे अपने अध्ययन कर चुके हैं। और अमात्य या मजूमदार क्या था? राजस्व से संबंधित जो अधिकारी था। इसके बाद में सर ए नौबत सेनापति पैदल सेना का अधिकारी होता था। वाक्यानवीस, तो वाक्यानवीस जो घटनाओं का विवरण, राज दरबार में घटनाओं का विवरण रखने वाला जो प्रभाव अधिकारी था उसको वाक्यानवीस कहते थे। इसके बाद में सुरुनवीस, सुरुनवीस जो पत्र व्यवहार से संबंधित प्रभाव अधिकारी था, इसको सुरुनवीस कहते हैं। कौन सा अधिकारी शिवाजी के प्रशासन के विदेशी मामले, तो विदेशी मामले वापस प्रश्न रिपीट हुआ, सुमंत या दबीर था। शिवाजी के काल में परराष्ट्र यानी विदेश मामलों के अधिकारी मंत्री की संख्या क्या थी? परराष्ट्र का मतलब विदेश अधिकारी, वापस प्रश्न रिपीट हुआ तो सुमंत। तो देखिए दोस्तों किस तरह से रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको, ये लो यहाँ पर देखिए। मराठा अधिकारियों में कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? तो इसके अंदर हो जाएगा आपका अमात्य। शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो वित्त मंत्री क्या था? अमात्य। शिवाजी की 8 प्रकार की परिषद, जिसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है, किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। कथन ये है, कारण 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो ये मैंने आपको पूरा अष्टप्रधान के बारे में बताया था। तो कथन और कारण दोनों ही सत्य है तथा कारण कथन की सही प्रकार से व्याख्या करता है। ये UPLD में आया है 2002 के अंदर। प्रत्येक बड़े एग्जाम के क्वेश्चन है सारे ही जो आपके सामने रखे हैं। आगे देखिए, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? तो अष्टप्रधान समिति का जो विघटन है वो किया था संभाजी ने। ये मैंने आपको बताया नहीं था किसके समय में अष्टप्रधान का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तो संभाजी के समय। बालाजी बाजीराव के समय राज्य कर्मचारी एक सचिवालय जैसी संस्था में केंद्रित थे, जिसे कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था फाद। ये भी मैंने नहीं बताया था आपको, ये 2% देख लेना। शिवाजी के राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी? तो शिवाजी में 4 प्रांत है। इस तरह से मैंने डायग्राम बना के समझाया था। इधर अन्नोजी दत्ते और इधर दत्तोजी पंत है, इधर मोरोपंत पिंगले और इधर नीचे रघुनाथ जी थे। शिवाजी ने किस प्रकार से भू राजस्व वसूल किया था? तो उपज का 2/5 40%। वैसे तो देखो 33% था, यदि चुंगी मिला जाती है तो इसमें 40% था। 2/5 ये बिल्कुल मैंने आपको नोट्स के द्वारा समझा रखा है। यदि अभी तक आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो पहले जाकर पीछे वाले मेरे 5 वीडियो के द्वारा पूरा का पूरा मराठा करवाया है, उनको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद में आप देखोगे ये जो एग्ज़ाम में आ रखे हैं प्रश्न, ये सारे के सारे मैंने अपने नोट्स के द्वारा आपको वीडियो के अंदर करवा रखे हैं। आगे है, शिवाजी ने अपने राजस्व में भू राजस्व बढ़ा दिया था 40% तक, पहले 33% था। शिवाजी ने अपनी राजस्व व्यवस्था से किससे ग्रहण की थी? तो मल्लिक अंबर था। मल्लिक अंबर से शिवाजी ने अपनी राजस्व व्यवस्था ग्रहण की थी। शिवाजी द्वारा अधिकतर मल्लिक अंबर द्वारा स्थापित भू राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया गया। उत्तर है, वह राजस्व वसूली के छोटे जिलों में बिचौलिए अधिकारियों के माध्यम से प्रथा को समाप्त करना चाहता था। शिवाजी ने क्या किया था? तो शिवाजी ने किया था जागीरदारी प्रथा का अंत। ये भी आपको मैंने वीडियो में बताया था। नए राजस्व निर्धारण के लिए शिवाजी के निर्देश अनुसार 1679 में किसने एक विस्तृत सर्वेक्षण किया? तो अन्नाजी दत्त तो है, ये मैंने पूरा आपको इस तरह से डायग्राम बनाया था। इधर जो थे यहाँ कल्याण वगैरह, यहाँ पर अन्नोजी दत्ते थे, इन्होंने भू सर्वेक्षण का कार्य किया था। शिवाजी का प्रशासन क्या था? तो शिवाजी का प्रशासन निरंकुश लोकहितवादी था। शिवाजी धार्मिक सहिष्णु शासक था, क्योंकि उसने मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व मुक्त भूमि प्रदान की थी। शिवाजी की अश्व सेना को क्या कहा जाता? शिवाजी की अश्व सेना को पागा कहा जाता था और पैदल सेना को दोस्तों पाइक कहा जाता था। पागा क्या थी? पागा नियमित अश्व सेना थी।
ऑप्शन इसके अंदर इसी प्रकार थे, तो इसने नियमित सेना लिखी है। इसके बाद में शिवाजी के शासनकाल में पैदल सेना का अधिकारी सर ए नौबत नायक था 7,000 सिपाहियों का। तो ये मैंने आपको बताया था, जो 5,000 थे इसके ऊपर तो घुड़सवार का था और 7,000 के ऊपर पैदल सेना का था। शिवाजी ने समुद्री बेड़े कहाँ ठहरते थे, तो कोलाबा में, कोलाबा, भिवंडी और कल्याण, ये 3 स्थान पर, कोलाबा, भिवंडी और कल्याण के अंदर शिवाजी के जो नौसेना थी वहाँ रखा था। सबसे पहले कोलाबा के अंदर शिवाजी ने अपनी नौसेना गठित की थी। मराठों में समकालिक शक्तियाँ नाराज क्यों रहती थी, तो चौथ और सरदेश मुखी जब ये वसूल करते थे, इनके कारण मराठों से समकालिक स्थितियाँ काफ़ी नाराज रहती थी। शिवाजी के राज्य का प्रमुख साधन क्या था, चौथ और सरदेश मुखी। शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था, चौथ था। चौथ को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया था। इसके अंदर बप्ती वगैरह वो था, मोकास, बप्ती, नाडगुंडा। इसके बाद में ये देखिए चौथ था, तो चौथ एक तरह से मराठों से लिए जाने वाला कर था, मराठों द्वारा लिए जाने वाला कर था। चौथ क्या है, राजस्व का 1/4 भाग। मराठों का सरदेश मुखी क्या था, देशमुखों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार से कर था, जो ये अपना पैतृक अधिकार समझते थे। शिवाजी देशमुख कितना वसूल करते थे, 1/10 की दर से। मराठा प्रशासन में भू राजस्व वसूलने का अधिकार होता था गांव के पटेल को, ये आपको बताया था, भू राजस्व का अधिकार गांव के पटेल को था। जैसे कुलकर्णी और चौगुले वगैरह इसकी सहायता करते थे। शिवाजी के प्रशासन में पटेल कहाँ का प्रशासन है संभालता था, ये गांव का, ये पूरा प्रशासन आपको करवा रखा है। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है पीछे वाले, तो पहले आपसे अनुरोध है पीछे वाले वीडियो देखिए, ताकि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में आप पीजीटी वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इसके अंदर जो आपके मराठा का प्रश्न गलत नहीं होने की संभावना है। शिवाजी के साम्राज्य में संगठन में सर्वाधिक योगदान छोटे वतनदारों का था। शिवाजी की घुड़सवार सेना की सबसे नीचे की श्रेणी क्या थी, हवलदार थी। यह 25 साधारण सैनिकों के ऊपर था। शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे क्या था, शिवाजी की पैदल सेना के अंदर सबसे नीचे था नायक 9 सिपाहियों के ऊपर था। पूना में पेशवा का दफ्तर क्या कहलाता था, हजूर दफ्तर कहलाता था। इसके अंदर चातली दफ्तर वगैरह थे, मैंने आपको ये भी बताया। मराठा काल में गाँवों में अधिकारी 12 बलूटे होते थे, 12 बलूटे शिल्पी और 12 अलूटे ग्राम सेवक होते थे, जो भिन्न भिन्न सेवाओं के बदले अनाज प्राप्त करते थे। मराठा काल में बब्ती से क्या तात्पर्य, चौथ का 1/4 जो कि राजा के लिए होता था, ये बब्ती कहलाता था। मैंने बताया था चौथ 4 टुकड़ों में टूटा हुआ था, बब्ती वगैरह, नाडगुंडा, सहोत्रा, इस तरह से। मराठा राजतंत्र को सैनिक गणतंत्र की संज्ञा किसने दी है, इतिहासकार टोन ने सैनिक गणतंत्र की संज्ञा दी है। मोकास का क्या अर्थ है, नगद वेतन के बदले दिया जाने वाला भूमि अनुदान। मराठा प्रशासन के प्रारंभिक दशकों में भू राजस्व की माप की सर्वाधिक लोकप्रिय इकाई क्या थी, तो काठी थी। तो काठी का मैंने बताया 20 मुट्ठी भी 7 वाला। मराठा काल में सरंजाम किसे कहता था, सैनिक सेवाओं के बदले दिया गया भू अनुदान। बरगीर और सिलेदार कौन थे, मराठा के घुड़सवार थे, जिनको स्वयं के सैनिक रखते थे वो कहलाते थे सिलेदार, और जो राज्य की ओर से घोड़े दिए जाते थे उनको कहते थे बरगीर। पेशवाओं के अधीन मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यताओं में नायक के हाथ में सौंपी गई थी, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था कान्होजी आगरे। ये भी आपको बताया था। मराठा आंदोलन मुगल साम्राज्य के केंद्रीयकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ। तो मुगल साम्राज्य की प्रतिक्रिया, ये सतीश चंद्र का कथन है। मराठों का उदय व औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियों हिंदुओं की प्रतिक्रिया का परिणाम किसने बताया था, यदुनाथ सरकार ने इसको बताया था। मराठों का उत्थान मुगलों की मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन था, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन बताया था। इस तरह से गोविंदराव नाडे ने ये चारों ही बताए थे आपको। पेशवाओं में विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कर क्या था, तो पत्तदान, ये बताया नहीं था, ये इंपॉर्टेंट भी है। पत्तदान वगैरह देख लेना, IAS 2003 में ये पूछा गया है। इधर रह गए कुछ क्वेश्चन, यहाँ से देखो। शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य की संख्या किसने दी थी, स्मिथ ने दी थी। किस पेशवा के समय मराठा राजा नाचीज हो गया था, पेशवा वास्तविक रूप से शासक हो गया था, तो बाजीराव बालाजी सेकंड कहते हैं। जो संधि थी 1750 की, इस संधि के तहत से सांगोला की संधि होती है, इसके तहत छत्रपति का नाम एक तरह से नाम मात्र करा गया। शाहजी को पूना की जागीर किससे प्राप्त हुई थी, बीजापुर के आदिल शाह से।
शहाजी को पूना की जागीर प्राप्त हुई थी। ये कल आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया था उसमें भी था। शिवाजी के राज तिलक के समय गंगा भट्ट, तुकाराम, रामदास और दादाजी कोंडदेव निम्न में से कौन सा एक जीवित है? नहीं था। तो तुकाराम भी जीवित नहीं थे, रामदास भी जीवित नहीं थे और दादाजी कोंडदेव भी जीवित नहीं थे। ये गंगा भट्ट जो थे इन्होंने राज्याभिषेक किया था, यही एकमात्र व्यक्ति थे जो जीवित थे। ये तीनों ही व्यक्ति शिवाजी के जीवित नहीं थे। जो रामदास थे शिवाजी के गुरु थे, दादा कोंडदेव इनके संरक्षक थे और तुकाराम से ये सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। एक संत जिनसे सबसे अधिक प्रभावित, ये से तो ये सबसे अधिक प्रभावित अपनी माता जीजाबाई से थे। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु किस वर्ष में होती है? 1795 में। तीसरे मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने पेशवा किस युद्ध में पराजित किया था? तो किर्की की लड़ाई। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, किर्की के युद्ध, ये भी आपको पढ़ाया था। यहाँ पर जो आग लगा दी जाती है अंग्रेजों के कैंप के अंदर। 1664 और 1670 सूरत पर 2 लूट की थी। शिवाजी को सर्वाधिक लाभ क्या हुआ था? लूट का बड़ा धन शिवाजी को मिला था और कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। यहाँ से ज़मीन वगैरह इन्होंने नहीं ली थी कोई भी। मराठा राज्य क्षेत्र में भूमि की माप लेख का इकाई क्या थी? तो काठी थी। ये बार बार आ रहा है काठी वगैरह। मराठा सरदार कौन था जिसने लाहौर पर अधिकार किया और कुछ समय के लिए पंजाब को मराठा के अधिकरण ले लिया? तो रघुनाथ राव थे जिसने यहाँ पर दिल्ली पर भी अटैक किया था और पंजाब पर भी अटैक किया था। किस मराठा सरदार ने बादशाह फखरुरसिंह को सिंहासन से अधपस्त करने तथा सेठ बंधुओं की सहायता की? तो बालाजी प्रथम। बालाजी प्रथम को मराठों को वास्तविक द्वितीय संस्थापक कहा जाता है और बालाजी प्रथम ने संधि की थी 1718 के अंदर, जिसको टेम्पल ने कहा है मराठों का मैग्ना कार्टा। कौन सी एक पुरंदर की संधि की धारा नहीं थी? शिवाजी ने अपने 23 दुर्ग का समर्पण कर देंगे, बिल्कुल सही है। शिवाजी के पुत्र संभाजी मुगल दरबार में भेजे जाएंगे, बिल्कुल सही है। संभाजी को 5000 का मनसबदार दिया जाए, बिल्कुल सही है। बीजापुर के विरुद्ध मुगलों में शिवाजी सहायता अपेक्षित नहीं होगी, ये गलत है। बीजापुर के दौरान जो अभियान करेंगे बादशाह, मुगल बादशाह, तो उसके अंदर शिवाजी अपनी सहायता देंगे, ये पुरंदर की संधि के अंदर बताया था आपको। पेशवा राज्य का संस्थापक था, तो पेशवा राज्य का संस्थापक एक तरह से किसको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को, जो बालाजी प्रथम है। पेशवाओं का काल मैंने करवाया था आपको पूरा। पुरंदर की संधि 1665। मुगलों द्वारा दुर्गों में से कौन सा दुर्ग शिवाजी द्वारा पुनर्विजित नहीं किया जा सकता? तो शिवनेरी का जो दुर्ग है वो शिवाजी ने पुनः अपने अधिकार में नहीं लिया था और लगभग दुर्ग इन्होंने हथिया लिए थे। शिवनेर के दुर्ग में जहाँ पर शिवाजी का जन्म होता है, ये दुर्ग शिवाजी वापस हथियाने में नाकामयाब रहे। पेशवा कौन था? तो शिवाजी के काल में पेशवा जो था मोरोपंत पिंगले था। शिवाजी ने प्रारंभिक संघर्ष किसके विरुद्ध किया? शिवाजी ने प्रारंभिक संघर्ष बीजापुर के खिलाफ किया। मैंने बताया भी था आपको, बीज जो होते हैं वो गोल होते हैं, तो बीज के खिलाफ सबसे पहले 1643 के अंदर शिवाजी ने प्रथम अभियान किया था। प्रथम जो विजय थी वो सिंहगढ़ की विजय थी। 1600 किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता सचमुच वंचित हो गए? तो बेसिन की संधि के तहत। ये बाजीराव सेकंड के समय होती है, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय। इसके बाद में दोस्तों इतने ही प्रश्न थे मराठा प्रशासन से संबंधित, और जो मराठों के प्रश्न आ रखे हैं ये तो है मराठों के केवल प्रशासन से संबंधित। मराठों के जितने भी प्रश्न आए हैं एग्ज़ाम में वो सारे मैं आपको एक अलग वीडियो के द्वारा बनवा कर अपलोड कर दूंगा आज शाम तक या कल तक। तो धन्यवाद दोस्तों जुड़े रहने के लिए, और सब्सक्राइब यदि तक अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मैं पूरा यहाँ पर पूरा आपका आधुनिक पाठ क्लियर करा दूंगा अपने नोट्स के द्वारा। और जैसे ही एक टॉपिक होएगा मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, एक टॉपिक होने के बाद में यहाँ पर मैं आपको प्रश्न करवा दूंगा जितने भी एग्जाम में आए हैं, आप वो टॉपिक ध्यान से देख लेना। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न एग्जाम में आ रखे हैं इस टॉपिक से प्रश्न रिलेटिव करके मिला लेना दोस्तों, कितने प्रश्न हमारे वीडियो में से आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, खास करके जो आप नेट की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, और जितने भी एग्जाम हैं जहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी आएंगे, पहले आधुनिक बात इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आधुनिक बात का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो पिछली बार वैसे भी मध्यकाल से काफ़ी प्रश्न आए थे नेट के एग्ज़ाम में, तो इस बार आधुनिक बात के अंदर इनका फोकस रहेगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और लाइक और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।